ठाकुर जी को प्रिय है भात। तो गर्गाचार्य ने खीर बनाई और खीर बना के तुलसी दल छोड़ा और तुलसी दल छोड़ के भोग लगाया। तदियम वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पये। और मंत्र बोलकर आंख बंद करके, उनका नेम था कि एक माला नारायण मंत्र का जाप करते, और आंख बंद करके जैसे ही उन्होंने नारायण मंत्र का जाप शुरू किया तभी भगवान कृष्ण पहुंच गए। पैदल पैदल छोटे छोटे पैरों से गए और जाके जो थाली में खीर थी भोग की वो खाने लगे। और जैसे ही कृष्ण ने वो खाई, बाबा की आंख खुली तो बाबा तो क्रोध में हो गए और बोले, मैया देख तेरे लाला ने हमारी खीर झूठी कर दी, हम तो ठाकुर जी को भोग लगाए रहे। मैया आई, बाबा हमारे लाला को कोई श्राप मत दइयो और तुम सामग्री ले लो और खीर बनाओ, अब मैं तुम्हारे पास ना आने दूंगी। सो बाबा ने फिर खीर बनाई और मैया जसोदा लाला को पलंग पर बैठ के खिलाने लगी। बहला रही थी कि बाबा भोग लगा ले तब छोड़ूंगी, बाद में काम कर लूंगी। बहला रही थी, बातों में लगा रही थी। देखा कि आंगन में नाचते नाचते एक मोर आ गया और मोर नाचने लगा। लाला बोले, मैया ये क्या है? बोले, बेटा ये मोर है, ये मोर है। बोले, तो ये जो दूसरा मोर इसकी परिक्रमा कर रहा है, ये क्यों कर रहा है? बोले, ये मोर ना है, मोरनी है ये मोरनी। और ये मोर है तो एक ही जैसे? बोले, हाँ एक ही जैसे हो। तो ये मोरनी यहाँ की परिक्रमा काहे को कर रही है? बोले, लाला ये मोरनी यहाँ की बहू है, मोर नाच रहे हुए तो मोरनी अपनो आनंद ले रही है, नाच देख रही है। ये मोर की बहू है? बोले, हाँ। ये बहू कहाँ होए मैया? बोले, बहू देख दो चार उदाहरण दिए थे, फलाने की बहू, फलाने की बहू, फलानी ढिकाने की बहू, ढिकानी बताई। और बोले, देख तेरे बाबा की बहू में। अच्छा, बोले हाँ, तो फिर मेरी बहू कहाँ है? लाला अभी तेरो ब्याह ना है भयो, पहले तेरो ब्याह होएगो तब बहू आवेगी ना। अब तो लाला बिचर गए। बोले, अब मेरो ब्याह कराओ, मेरो ब्याह कराओ। अब रोए लगे, मैया समझाए लगी, लाला देख अभी तू छोटो है, जब बड़ो होएगो तो तेरो ब्याह है जाएगो। लाला बोले, मैं तो बड़ो है गयो, अभी ना भयो, तू बड़ो ना भयो। बोले, देख सो पलंग पे खड़े है के और एड़ी उचका दे ऊपर, देख कितनो बड़ो है गयो, अब मेरो ब्याह करो। मैया बोली, कैसे समझाऊं? मैया ने कहा, लाला अभी तू बड़ो नाए भयो, अगर बड़ो है जाएगो तो तू नाचवे लग जाएगो, नाचनो आवे। बोले, मोर से वो अच्छो नाचो। खेलते खेलते और भगवान को नींद आ गई, भगवान सो गए। और भगवान को नींद आ गई तो मैया ने देखा लाला सो गए, अच्छो है, तो मैया वो सो गई। पास में कोई एक को नींद आ जाए तो दूसरे को खुद ब खुद आने लगती। मैया को भी आंखों में थोड़ा आलस आ गया, नींद आ गई और मैया सो गई। और गर्गाचार्य जी का भोग लगाना प्रारंभ हुआ। थाली में तुलसी दल छोड़ा, खीर में मंत्र बोला और आंख बंद करके वही नारायण मंत्र का जाप शुरू हुआ और भगवान जगे
और भगवान जगकर गर्गाचार्य के पास पहुंचे और थाली में खीर में हाथ से खीर लेके खाने लगे। गर्गाचार्य की आंख खुली और गर्गाचार्य जी ने देखा, बोले ये तो फिर आ गए, फिर क्रोध। भगवान बोले पहले तो बुलाता है और जब खाने आता हूं तो खाने नहीं देता, अजीब आदमी। भगवान ने अपना विराट रूप धारण कर दिया, चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए भगवान। गर्गाचार्य ने दर्शन किए, चरण पकड़ लिए। महाराज, जानते हुए भी मैं आपको नहीं पहचान सका, कैसी विडंबना है, कैसी माया है आपकी। भगवान बोले अब तो भोग लग गया। गर्गाचार्य बोले नहीं, तो बोले आज से मैं इस चतुर्भुज रूप को कभी भोग नहीं लगाऊंगा, अब तो मैं उसी बाल रूप को भोग लगाऊंगा, उस बाल रूप का ही ध्यान करूंगा। वो बाल रूप इस चतुर्भुज रूप से तो कई गुना अच्छा है। अब तुम उसी रूप में आ जाओ। भगवान फिर से 1 वर्ष के बालक हो गए और गर्गाचार्य ने अपने गोद में बिठाया, अपने हाथ से खीर ली और खीर खवाई। गर्गाचार्य ने भगवान को खीर खवाई और भगवान ने अपने हाथ से गर्गाचार्य को खीर खवाई। क्या विचित्र, क्या सुंदर मधुर दृश्य रहा होगा।